इसीलिए मैं मना करती थी कि ऐसे ही कुछ भी बनाकर मत रख दिया करो। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी ने ज्यादा नहीं खाया था। आज के बाद से मैं कह रही हूँ, इस घर में किसी भी तरह के पराठे नहीं बनेंगे। सुजाता ने सौम्या और लक्ष्मी को बहुत डांटा, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी जो वो उन्हें पराठे बनाने को मना कर रही थी। चलिए कहानी में पीछे चलकर देखते हैं। ये लीजिए, ये आई नारियल की चटनी और ये वाली अमरूद की। ये लीजिए माँ जी, बाबा जी जल्दी जल्दी से अपनी पसंद के पराठे खा लीजिए। सौम्या और लक्ष्मी दोनों ऐसे ही टेबल पर एक के बाद एक खाने की चीज लगाकर रख रही थी। वो दोनों ही एक ही घर की दो बहुएं थी जिन्हें पराठे और तरह तरह की चटनियां बनाने का शौक था। आज भी वो दोनों अपने परिवार को ऐसे ही तरह तरह के पराठे और चटनी बनाकर खिला रही थी। अरे खाइए, सभी किस सोच में बैठ गए हैं। तुम दोनों ने इतना कुछ बना दिया है कि अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या खाएं। बहुओं, इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें थकान नहीं हुई क्या ये सब बनाने में? नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं कि ये तो हमारा शौक ही है। सौम्या ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया कि तभी उनकी ननद बोल पड़ी। भाभी, आपने तो इतना कुछ बनाया है कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या बनाया है। जरा इनके नाम तो बता दीजिए। हाँ, ये देखो, ये वाले गोभी के पराठे हैं, इधर आलू, वो वाले बथुआ और मेथी के हैं, इधर जो है वो पनीर के हैं, ये वाले बेसन के, ये वाले दाल के हैं और बाकी के पालक, मूली और चुकंदर के पराठे हैं। और मैंने बनाई है इन पराठों के साथ में खाने को 10 तरह की चटनी, जैसे नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, हरी मिर्च की चटनी, अमरूद की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, प्याज की चटनी, कच्चे आम की चटनी, आंवले की चटनी और इमली की चटनी। बस बस बहुओं, क्या बना दिया है तुमने। सुनने के बाद ही पेट सा भर गया। बाबा, बस सुनकर ही पेट नहीं भरना है, लीजिए खाइए। लक्ष्मी और सौम्या ने बड़े ही प्यार से अपने घर वालों को खाना खिलाया और फिर साथ मिलकर सभी घर के काम निपटाए। ऐसे ही शाम के वक्त। अरे भाई, अब शाम को क्या खाएंगे? विकास जी, वही पराठे ही खाएंगे। क्या फिर से वही पराठे? अरे लेकिन लक्ष्मी, वो तो मैंने दोपहर में ही इतने खा लिए थे कि अब मन ही नहीं कर रहा है। देवर जी, सारे पराठे अब दोपहर वाले ही नहीं हैं। दोपहर 2 तरह के पराठे तो पूरी तरह खत्म हो गए थे और 3 तरह की चटनी तो लक्ष्मी ने नए बैंगन और लौकी के पराठे बना दिए और मूंगफली की चटनी। अरे पर क्या जरूरत थी इस सब की? मेरा मतलब, जब कुछ और बनाना ही था तो पराठों से अलग ही कुछ बना लेती। पराठों से बेटर ऑप्शन भी कुछ हो सकता है क्या? आप भी ना बड़ी अजीब सी ही बात करते। चलिए अब बैठ भी जाइए। दोनों बहुएं मानी नहीं और उन्होंने दूसरे टाइम भी सभी को पराठे और चटनी ही खिलाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस बीते हुए 1 हफ्ते में हर रोज बस सुजाता के घर में तरह तरह के पराठे और चटनियां ही बनी थी और आज भी दोनों बहुएं बाजार आई हुई थी। भाभी देखो, ये गाजर भी कितनी ताजी और अच्छी लग रही है, मैं ये ले लूं क्या? हाँ ले लो लक्ष्मी, ऐसे पूछ क्यों रही हो? मुझे तो ये ताजा पालक बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो यही लूंगी। सौम्या और लक्ष्मी ने ऐसे ही तरह तरह की सब्जी खरीद ली और वो उसे लेकर घर पहुंची। अरे बहुओं, आ गई, क्या लाई पकाने के लिए? माँ जी, ये मटर अच्छी लग रही थी और साथ ही गाजर, टमाटर और ये आलू, सब कुछ बड़ा ताजा सा था तो हमने ये सब्जियां ले ली। अरे हाँ, वाकई मटर और आलू तो बहुत ताजे लग रहे हैं। ठीक है तो बहुओं, आज आलू मटर बना लेना, वैसे भी बहुत दिन हो गए आलू मटर की सब्जी खाए हुए। नहीं नहीं माँ जी, सब्जी वब्जी नहीं। लेकिन क्यों बहू, सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है। माँ जी, ये सब्जियां हम पराठे बनाने को लाए हैं। क्या भाभी, फिर से पराठे? हम 1 हफ्ते से रेगुलर पराठे ही खा रहे हैं। वैष्णवी, इस बार जो हम पराठे बनाएंगे ना, ये कोई ऐसे वैसे पराठे नहीं है। मैंने बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी देखी थी, उसी के साथ लक्ष्मी पराठे बनाएगी। सही कहा भाभी ने, और वो पराठे भी नॉर्मल नहीं है, वो भी अलग रेसिपी वाले हैं। आप सभी को खाकर मजा आ जाएगा जब मैं 10 तरह के पराठे 10 ही अलग रेसिपी से आपको बनाकर खिलाऊंगी और उनके साथ ही 10 तरह की चटनी। अरे वाह! दोनों बहुएं ऐसे बोलती हुई रसोई में आ गई और बिना किसी की तरफ को सोचे बस अपने शौक के लिए उन्होंने 10 तरह के पराठे और 10 ही तरह की चटनी बनाकर तैयार कर दी। आज क्या बनाया माँ? 10 अलग अलग तरह के पराठे और 10 ही तरह की चटनी जो हमारे घर में बनती ही है। फिर से यही सब? बताओ मैं क्या करूं? सौम्या और लक्ष्मी से कुछ और बनाने को बोलती हूँ तो वो बातें बना देती है। पूरा परिवार अब रोज रोज 10-10 तरह के पराठे और चटनियां खा खा कर परेशान हो चुका था। आज भी सभी ने वही खाया था। ऐसे ही एक दिन, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। माँ, क्या बात है?
देखना विकास, वैष्णवी को रात में उल्टियां लग रही हैं, बार बार टॉयलेट के भी चक्कर काट रही है। मुझे तो लगता है कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। डॉक्टर को बुला ले। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। आधी रात को वैष्णवी की तबीयत खराब हो गई थी। सभी आधी रात में ही उठ गए और डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोला, देखिए गोविंद जी, आपकी बेटी ने 2 ऐसी चीजें साथ साथ खाई हैं जिनका कोई मेल नहीं होता। उससे उनके पेट में गलत एसिड बन गया और अब इनकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन डॉक्टर, इसने तो ज्यादा कुछ खाया भी नहीं है। बस शाम को अंडे का पराठा और केले की चटनी खाकर सोई थी। देखिए, खुद ही आ गई ना यह वजह सामने। यही वजह है जो आपकी बेटी को बदहजमी हुई। अंडा और केला साथ में किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है। इसकी स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी हानियां हैं। अच्छा, मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूं, आप ये मंगवा लेना। डॉक्टर दवाई लिख कर चला गया। घर के सभी लोग अब दोनों बहुओं को घूर रहे थे। इसीलिए मैं मना करती थी कि ऐसे ही कुछ भी बनाकर मत रख दिया करो। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी ने ज्यादा नहीं खाया था। आज के बाद से मैं कह रही हूँ, इस घर में किसी भी तरह के पराठे नहीं बनेंगे। सुजाता ने सौम्या और लक्ष्मी को बहुत डांटा, क्योंकि उनकी वजह से उनकी ननद बीमार पड़ गई थी। अगली सुबह तक जाकर वैष्णवी की हालत थोड़ी सी सुधरी, लेकिन अब दोनों बहुएं गुमसुम हो गई थी। भाभी, आप रोटी बना लेना, मैंने ये दाल बना दी है। ठीक है लक्ष्मी, हमारी वजह से हमारी ननद की तबीयत खराब हो गई। हम दोनों कितनी बुरी भाभियां हैं। सही कहा भाभी आपने, अब तो हम पराठे भी नहीं बना सकते हैं। दोनों देवरानी जेठानी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे ही लगभग गुमसुम सी ही बहुओं का एक हफ्ता बीता। इस एक हफ्ते में उन्होंने एक बार भी पराठे या चटनी नहीं बनाई थी। ऐसे ही आज के दिन। अरे सौम्या, लक्ष्मी, कहाँ हो दोनों? जी। ये देखो सौम्या, ये क्या है? ये मोहल्ले में होने वाली कुकिंग कंपटीशन का एडवर्टीजमेंट पेपर है। जानती हो, इसमें वो जोड़ी जीतेगी जो यूनिक और टेस्टी डिश बनाएगी। तुम भी तो कितने तरह के पराठे और चटनी बना लेती हो। तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मोहल्ले से बहुत लोग कर रहे हैं। क्या? सौम्या ने उस बारे में लक्ष्मी को भी बताया और उन्हें सभी घर वालों ने पार्टिसिपेट करने को फोर्स किया। 2 दिनों बाद कंपटीशन था, जिसमें दोनों देवरानी जेठानी ने भी भाग लिया। और हाँ, तो लक्ष्मी और सौम्या जी, आपने क्या बनाया है? जी, हमने बनाए हैं 10 अलग अलग तरह के पराठे, जैसे आलू का पराठा, मेथी का पराठा, मिर्ची का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, बारबी पराठा यानी कि चुकंदर का पराठा, बैंगन का पराठा, नारियल का पराठा, मैदे का पराठा और मक्का का पराठा। इसी के साथ हमने 10 तरह की चटनी भी बनाई है। इसमें पहली है अमरूद की, दूसरी नारियल, तीसरी केला, चौथी अंडा, 5वीं हरी मिर्च की, 6ठी लहसुन की, 7वीं टमाटर की, 8वीं आम की, 9वीं प्याज की और 10वीं है पालक की। ओह गॉड, सिर्फ 1 घंटे में इतना कुछ। खैर, टेस्ट करते हैं। अनबिलीवेबल, ये सब तो बहुत टेस्टी है। जजेस को सौम्या और लक्ष्मी का ही खाना सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसका नतीजा ये सामने आया कि वो दोनों ही विनर बन गई। जीतने के बाद वो अब खुश हो गई थी और अब वो ये समझ गई थी कि नायाब चीजों को कम सामने लाया जाए तभी वो नायाब रहती हैं। इसीलिए अब वो रोज रोज पराठे भी नहीं बनाती और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती थी। गुस्से में लाल पीली पूजा पूनम बाल्टी भरकर ठंडा पानी डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुराल वालों पर डाल देती हैं। ये रहा सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता। ठंडे पानी में भीगे ससुराल वाले गुस्से में भड़क जाते हैं। दया 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 दया, शरीर से आत्मा ही निकाल डाला, मेरी तो हड्डी पसली जम गई। अरे ओ पोता बहू, तुम दोनों अकल से पैदल हो क्या मार डाला। भैंस की आंख, मेरी तो कुल्फी जम गई। अरे ओ कल की पैदल भाभियों, यह क्या तमाशा था। पानी में भीगे ससुराल वाले भीगी बिल्ली की तरह थरथर कांप उठते हैं। पर दोनों बहुओं के इस तरह से पेश आने के पीछे की क्या वजह है, जो एक नाश्ता मांगने पर उन्होंने इतनी ठंड में सबको नहला डाला? तो चलिए देखते हैं। जहां दहिया परिवार में खुशी का माहौल छाया हुआ है, पूनम पूजा दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी हैं। शॉल लपेटे हुए सुगंधा देवी स्वागत करती हैं। हाय, चलो बहुओं, दोनों देवरानी जेठानी गृह प्रवेश करो। तभी कैमरामैन कहता है, अरे माता जी, थोड़ी देर के लिए आप अपना शॉल हटा लीजिए, और आप सब लोग भी। फैमिली पिक्चर लेनी थी, स्वेटर के साथ फोटो अच्छी नहीं आएगी। कैमरामैन की बात पर ददिया सास दांत किटकिटाते हुए कहती है, अरे ओ कैमरे वाले बाबू, ऐसे ही फोटो खींच ले, इतना भी क्या फैशनदारी करना। ये हमारे ससुराल वाले ऐसे चंबल के डाकू बनाकर फोटो खिंचवाएंगे तो हमारे शादी के एल्बम का कचरा हो जाएगा।
वही तो पूजा, मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया की ठंड हमारे ससुराल वालों के अंदर घुस गई है। हम इतनी सर्दी में भी सिर्फ लहंगे में खड़ी हैं, फिर भी ठंड नहीं लग रही। पूजा पूनम आपस में खुसर फुसर करती हैं और कैमरामैन पोज बताता है। चलिए सब लोग जरा खुलकर स्माइल कीजिए, फोटो अच्छी आएगी। कैमरामैन के कहने पर कोमल रेशमा एटीट्यूड झाड़ते हुए दांत दिखाकर पोज देती हैं। भैया हमारी अच्छी अच्छी फोटोज निकालना, हम बस पोज दे रहे हैं। चीज। हे भगवान, दोनों ने चेहरे पर तो 2.5 किलो मेकअप पोत रखा है, लेकिन दांत देखो कितने पिलपिले से हैं। जैसे ब्रश नहीं करती। पता नहीं सब लोग नहाते धोते भी नहीं है। सब ऐसे काले से नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में जैसे अफ्रीका से छूट कर आए हैं। अरे ओ फोटो वाले बाबू, और कितनी देर लगेगी फोटो खींचने में भाई? कुल्फी जमवाओगे है? जी बस हो गया दादी जी, मैं चलता हूँ। सबके शरीर में कैसी खट्टी बदबू आ रही है। भाग ले राजीव। आज की ठंड ने तो बाकी दिनों के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मेरे तो हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो रहे हैं। चलो सब लोग जाकर आराम कर लो। अखिल, पूरब, अपनी अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ। अखिल और पूरब दोनों को कमरे में ले आते हैं। अखिल रोमांटिक होकर पूजा के पास आता है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तभी एकदम से पूजा को तेज बदबू आती है और वो कहती है, छी, अखिल इतनी गंदी खट्टी सी बदबू कहाँ से आ रही है? ओ गॉड, बदबू तो मेरे अंदर से आ रही है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं नहाया नहीं हूँ। अखिल तुम कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अखिल, अखिल, ये बदबू कहाँ से आ रही है? जैसे कोई चूहा मर गया हो। और मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। मैं जरा अभी आया। ऐसा बोलकर अखिल बहाने से बाथरूम में खिसक लेता है और परफ्यूम लगा के बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ पूनम और पूरब के बीच भी ऐसा ही हाल था। पूरब, तुम इतने चिपचिपे से क्यों लग रहे हो? सच बोलो, तुम नहाए धोए नहीं थे क्या? बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे आज मेरी शादी थी, भला कौन सा दूल्हा अपनी शादी के दिन में नहाता नहीं है? फिर ये इतनी गंदी बू कहाँ से आ रही है? ओ भाई मारो, मुझे मारो, ये लड़की है या क्या? अरे मेरे रोमांस के कीड़े का बेरहमी से कत्ल किए जा रही है। इससे पहले कि मुझे नहाने के लिए बोले, चुपचाप से रजाई में दुबक जाता हूँ। पूरब ठंड में नहाने के खौफ से रजाई तान कर सो जाता है। सुबह दोनों देवरानी जेठानी ठंड में ठंडे ठंडे पानी से नहा धोकर रसोई में आती हैं। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? हाँ, अब नहा धोकर फ्रेश फील हो रहा है। क्या बात है, अभी सभी लोग उठे नहीं? कब उठेंगे तो कब नहाएंगे? नहा लेंगे। चलो फिलहाल हम दोनों खाने की तैयारी कर लेते। कितना सुहावना ठंड का मौसम है। मटर पनीर, शाही पनीर, पूरी, पुलाव बना लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। खाने की खुशबू सूंघते ही ससुराल वाले अपने अपने बिस्तर से निकलकर खाने के लिए मेज पर हाजिर हो जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, आज तो ठंड में रसोई में से क्या गर्मा गर्म जबरदस्त खाने की खुशबू आ रही है। अरे बहू, नाश्ता लगा दो। जी ससुर जी, आई। दोनों देवरानी जेठानी ठंड में ठिठुरते हुए नाश्ता लाती हैं और उनके बिखरे चेहरे देखकर फुसफुसाती हैं। पूजा, इन सबके उजड़े चमन जैसे चेहरे देखकर लग रहा है कोई नहाया धोया नहीं है। कैसे आलसी लोग हैं। सासू माँ, ससुर जी, रेशमा, कोमल, दादी माँ, आप सब लोग नहाएंगे नहीं, ऐसे ही नाश्ता करेंगे? अरे भाभी, आपका दिमाग खराब है क्या? इतनी ठंड में नहा कर किसे अपनी मौत को दावत देनी है? मैं तो 1 हफ्ते में 1 बार नहाती हूँ। क्या कहा? 1 हफ्ते में 1 बार? अरे बहू, मैं तो 10 दिन में 1 बार नहाता हूँ। ठंड ने कोहराम मचा रखी है, कौन नहाएगा भैया? हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने तो ना नहाने के तगड़े रिकॉर्ड बना रखे। मतलब कि कल अखिल के अंदर से ही बदबू आ रही थी। पूजा सख्ती बरतते हुए सभी की प्लेट सरका देती है। देखिए, जब तक आप सभी लोग नहाएंगे नहीं, किसी को नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। दादी माँ, आप ही समझाइए सबको। अरे दादी क्या समझाएगी? वो तो पिछले 1 महीने से नहीं नहाई है। सर्दी के मौसम में दादी बढ़ चढ़कर पानी की बचत करती है। ये सुनते ही दोनों देवरानी जेठानी के सर से चिड़िया उड़ जाती है।
अरे बहुओं अब घूर क्या रही हो, मन चंगा तो कछौती में गंगा। चल नाश्ता करवा, पेट में गुड़गुड़ मच रहा है, ठंड का मौसम है, गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। सारे ससुराल वाले बेशर्म के जैसे बिना नहाए धोए नाश्ते पर टूट पड़ते हैं और फिर रजाई में दुबक जाते हैं। अब ये रोजाना का सिलसिला हो जाता है, जबकि इतनी कड़ाके की ठंड में भी दोनों देवरानी जेठानी रोजाना 2 बार नहाती थी। एक दिन सुबह सुबह पूजा अपने पति का रजाई खींचते हुए खुदक में बोलती है, अखिल वेक अप, अखिल उठो उठो जल्दी बाबा। क्या है पूजा, सोने दो ना, कितनी बढ़िया नींद आ रही है, क्यों मेरी नींद में कबाब में हड्डी बन रही हो? तुम उठ रहे हो या मैं ठंडा पानी लाके तुम्हारे ऊपर डाल दूं? अरे उठ गया मेरी माँ, उठ गया। चलो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी लगा दिया, जल्दी से जाकर नहा कर आओ। पूजा प्लीज यार, ये जुल्म मत करो, ठंडे में ठंडे ठंडे पानी से मत नहलाओ। 10 किलो मैल जमा रखा है शरीर पर, जाकर मैल उतार लो, वरना अपने साथ बिस्तर पर नहीं सोने दूंगी। इतनी गंदगी जमा रखी है शरीर में कि गोंद की तरह चिपक रहे हो। आज तुमने मुझे इतना जलील किया है ना, अब तो मैं नहा कर ही निकलूंगा। अखिल रजाई से निकलकर बाथरूम में नहाने जाता है, जहां ठंडा पानी देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हे भगवान, बाथरूम तो कुल्लू मनाली जितनी ठंड है, नहाया तो काम से गया, पानी की चींटे मार लेता हूँ। अखिल हाथ पैर भिगोकर बाहर निकल आता है। पूजा पानी बहुत ठंडा था, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। झूठे, तुम नहीं सुधरोगे, आज फिर बिना नहाए निकल आए। लो ये फुसफुस से काम चला लेना। पूजा गुस्से में लाल पीली होकर रसोई में चली जाती है। तभी पूनम चाय लेकर रेशमा कोमल के कमरे में आती है, जहां दोनों रजाई में पड़े पड़े खुजली कर रही थी। अरे यार कितनी खुजली हो रही है, मेरी स्किन लाल हो रही है। हाँ यार मेरा भी यही हाल है, पता नहीं इतनी खुजली क्यों हो रही है। तभी पूनम दोनों को टॉन्ट मारती है, ये तुम दोनों की ठंड में ना नहाने का नतीजा है, अब तो नहा कर खुद पर एहसान कर लो। अरे नहीं भाभी, बाहर स्नोफॉल हो रहा है, इतनी ठंड देखकर हमारे दांत बज रहे हैं और आप नहाने की बात कर रही हो, हम ठीक है। इस तरह ठंड को देखकर दोनों नंद भीगी बिल्ली की तरह बिस्तर में पड़े पड़े नाश्ता करती हैं। ससुराल वाले एक ही कपड़े कई कई दिन तक पहने रह जाते हैं, जिससे अंत में दोनों बहुओं का पारा चढ़ जाता है। जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो निहायती बेशर्म किस्म के हैं, इतनी ठंड के मौसम में भी खुद से नहाने धोने का नाम नहीं लेते और हमारी शादी को 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं नहाए। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है देवरानी जी, अब हमें ही कुछ करना होगा। दोनों गुस्से में बाल्टी में ठंडा पानी भरकर ससुराल वालों पर डाल देती हैं, जिससे सब थर थर कांप उठते हैं और भड़क जाते हैं। अंत में क्या होगा दोनों देवरानी जेठानी के इस बर्ताव का अंजाम, आइए देखते हैं। जवाब दो बहू रानी, चुप क्यों खड़ी हो? ये बर्फ जैसे पानी हम पर डालकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? बताती हूँ माँ जी। डॉक्टर साहब अंदर आ जाइए। तभी ससुराल वालों के फैमिली डॉक्टर अंदर आकर बताते हैं, सुगंधा जी, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आप लोगों को नहाने धोने साफ सुथरा रहने की जरूरत थी। आपकी दोनों बेटियों को न नहाने के कारण रियर फंगस इन्फेक्शन हो गया है और एक एक करके आप सभी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब आप लोग तय कर लीजिए, आपको पानी से परहेज करके अपनी सेहत बिगाड़नी है या बचाव करना है। इतना सुनकर ससुराल वालों का ठंड जैसे कोसों दूर भाग जाती है और अब तगड़ी ठंड में भी सब डेली नहाते हैं।